जैसे ही वो 50-55 के हुए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग आज अगर इंग्लिश में आप समझेंगे तो लेप्रेसी होती है, तो कुष्ठ रोग हो गया। अब अच्छे से महाराज को अचानक कुष्ठ रोग हो गया, जहां पे देख रहे हैं महाराज ने कोई गलती करी नहीं जीवन में। कब होगी? जब आपने बहुत पुण्य किए हैं। तो ये 50 जन्मों तक पुण्य करते आ रहे थे, तो हर जन्म में तुमने अपने पुण्य बढ़ाए हैं, हर जन्म में तुमने अपने पुण्य किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं 50 जन्मों तक, तब जाके इस जन्म में तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है तब, आज से, अभी से। एक स्टेटमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में अगर मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरे जीवन में सफरिंग है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं कि अपनी Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. कई बार आपके जीवन में जो हो रहा है, अगर वो आपके मुताबिक नहीं हो रहा है या आपकी आंख में आंसू ला रहा है, यानी कि आप सफ़र कर रहे हैं, और जब आप अपना जीवन उठा के देखते हैं और देखते हैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं करी, तब समझ में नहीं आता भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो जैसे कि मैं भी बात करूं, एक समझो एक पति पत्नी मेरे स्टूडेंट हैं और वो आए कि मैम हम कोई गलती नहीं कर रहे, अब तो 4 साल हो गए हमें आपकी टीचिंग लेते लेते, धैर्य भी रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर ये क्यों, और आंख में आंसू आ जाते हैं जब बताते बताते। तो ऐसा लगता है कि कोई गलती नहीं है, तो फिर गलती कहाँ है। मैं अपनी भी बात करूं, अगर 9 साल की शादी के बाद 7 साल की बच्ची के साथ पति छोड़ के गया, तो मैं भी अपने आप से सवाल करती थी मैंने गलत कहाँ किया, है ना। तब यहाँ पे बहुत सारी कर्मों की कहानियां निकलती हैं। शायद मेरा जीवन का तो यह है कि जब मैंने अपना पूर्व जन्म जाना, तो जाना कि पिछले जन्म में भी मेरे पास एक पति थे और जिनकी मृत्यु हो गई थी, और दूसरे पति को मैं छोड़ के शिरडी चली गई थी। इस जन्म में इस पति ने छोड़ दिया। तो मुझे जो कहानी समझ में आई मेरे पूर्व जन्म से उस जन्म में, कि मैं माँ बनने के लिए पैदा हुई थी। पिछले जन्म में भी मुझे माँ ही कहा जाता था, और इस जन्म में भी आप सब मुझे माँ ही कहते हैं। जन्मों की बहुत सारी कहानी होती है, बहुत सारे प्रारब्ध होते हैं। कई बार हमको समझ में नहीं आता इस जन्म में हम क्यों सफर कर रहे हैं, कोई गलती नहीं की। तो यहाँ पे मैं आपको गणेश पुराण से कहानी सुनाऊंगी, राजा सोमकांत का वृत्तांत कथा। पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, आपको ऐसे कहानी सुनाती हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक राजा थे और बहुत अच्छे राजा थे, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, और एक उनका पुत्र था हेमकांत नाम एक सुंदर पुत्र था। सभी विद्याओं में महारत थी उन राजा को, प्रजा का बहुत ख्याल करते थे, बहुत आदर सम्मान मिलता था। अच्छे से प्रजा को चला रहे थे, अच्छे से राजपाट चल रहा था उनका। अचानक जैसे ही वो 50-55 के हुए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग आज अगर इंग्लिश में आप समझेंगे तो लेप्रेसी होती है, तो कुष्ठ रोग हो गया। अब अच्छे से महाराज को अचानक कुष्ठ रोग हो गया, जहां पे देख रहे हैं महाराज ने कोई गलती करी नहीं जीवन में, अच्छे से प्रजा संभाल रहे हैं, अच्छी पत्नी है, अच्छा बच्चा है, उनके तौर तरीके आदतें सब अच्छी हैं। कुष्ठ रोग कैसे हो सकता है? तो जब महाराज को ये हुआ तो उनका ये था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और कुष्ठ रोग कैसी चीज़ है कि पहले के ज़माने में कुष्ठ रोगियों को घर से निकाल देते थे, अलग भेज देते कि कहीं दूसरे लोगों को ना हो जाए, इस वजह से। आज भी अगर आप देखेंगे जो लेप्रेसी के शिकार होते हैं तो कई बार बाहर होते हैं, घर में नहीं होते हैं। उस तरह से राजा ने सोचा कि अब ये जो मुझे रोग लगा है, किस वजह से लगा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब इस महल में रहना मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे ये महल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब मुझे ये महल छोड़ के जाना पड़ेगा, इस रोग के साथ मैं इस महल में नहीं रह सकता, अब तुम राजपाट संभाल लो और जिम्मेदारी संभाल लो। फिर उन्होंने प्रजा को बुलाया और प्रजा से बात की कि अब मैं अपने बेटे को राजपाट देके जाना चाहता हूँ, इसको सपोर्ट भी करना, और क्योंकि अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं, मुझे वन की ओर निकलना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने ये भी समझाया कि वन जो कहते हैं ना संन्यास आश्रम, तो वन तो मुझे जाना ही था, आज नहीं तो कल। जैसे पहले के ज़माने में 75 वर्ष में लोग निकल जाया करते थे, तो क्योंकि वो संन्यास आश्रम कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना तो था, आज नहीं तो कल, बस ये समझ लो थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, तो दुख नहीं करना, मुझे मेरी यात्रा पे निकल जाने दो। और ऐसे करके महाराज जंगलों में निकल गए। जब जंगलों में निकले तो देखा एक बच्चे ने, और उन्होंने कहा महाराज आपकी स्थिति कैसे हो गई?
और ये बीमारी आपको कैसे हो गई जहाँ आपने सब कुछ भला किया है, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। तो महाराज ने कहा वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उस बच्चे ने बोला कि मेरे पिताजी जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, तो मैं अपने पिताजी से बात करूंगा और अगर उन्होंने कहा तो मैं आपको कल अपने घर ले चलूंगा। बेटा अपने पिता के पास गया और पिताजी को पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसा ऐसा है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा महाराज को कल घर ले आना। अगले दिन बेटा महाराज को घर लेके आया और बेटे के पिताजी ने कहा कि महाराज महाराज ने कहा कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों हुई है, मैंने तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं, हमेशा प्रजा का सोचा, बच्चों का सोचा, सबका सोचा, अच्छे से किया, ये क्यों हुआ। तब फिर उस बेटे के पिताजी ने बताया कि महाराज आप भूल गए हैं, पूर्व जन्म में भी आप एक राजा हुआ करते थे, महाराज हुआ करते थे और बहुत अच्छे माता पिता की संतान थे आप, और आपके माता पिता थे वो बहुत धार्मिक किस्म के थे, तो उनके साथ आपके आचार विचार बहुत धार्मिक थे और बहुत अच्छे थे। आपके माता पिता की मृत्यु के बाद आप कुछ गलत संगत में पड़ गए और आप गलत कार्य करने लगे, लोगों को लूटपाट करने लगे और लोगों को अननेसेसरी सजा देने लगे, और ये सब आपने बहुत किया। और फाइनली जब ऐसा किया तो आपको पूर्व जन्म में भी बीमारी हुई और उसके बाद आप अंतिम क्षणों में थे जब आपको यमराज लेने आया। तो जब यमराज ऊपर आपको लेके गया तब यमराज ने आपको फिर बताया कि देखो तुम एक बहुत अच्छे किंग हुआ करते थे और तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जो आखिरी कुछ साल में जो तुमने गलत कार्य किए हैं, अननेसेसरी लोगों को सजा देना और अत्याचार करना, ये सब किया है, तो अब जो तुम्हारा अगला जन्म होगा वो उन्हीं कर्मों के अनुसार होगा। तो जितना वक्त तुमने अच्छे कार्य किए थे उनका भी पुण्य के हिसाब से तुम्हें अगला जीवन मिलेगा, लेकिन जो पाप किए थे वो भी मिलेंगे। तो अब तुम बताओ राजन कि तुम्हें कौन सा पार्ट पहले चाहिए जीवन में। तो राजन ने कहा कि पहले मुझे अपने पुण्यों का फल चाहिए, फिर इन गलतियों की सजा चाहिए। तो फिर उस इंसान ने बताया कि राजन अभी तक जो तुम अच्छे महाराज बने हुए थे और जो सुख भोग रहे थे और जो मान सम्मान मिल रहा था वो उन पुण्यों का फल था, और अब ये जो बीमारी हुई है वो उन्हीं गलतियों की सजा है। सो इस कहानी से ये समझ में आता है कि कई बार हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और हमको लगता है उसके साथ गलत कैसे हो सकता है ना। उसने 60 साल तक तो कोई गलती नहीं करी। जैसे एक मेरे पहचान में है, उनको कैंसर हो गया जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सडनली कैंसर हो गया, सडनली बीमारियां हो गई 50 साल के बाद। कुछ तंबाकू नहीं खाया, कुछ गलत नहीं खाया, तो क्यों हुआ। सो ये सब चीजें जब आप देखते हैं हम क्वेश्चन मार्क लगा देते क्यों हुआ, क्योंकि हमें पूर्व जन्म नहीं पता होता है, हमारे कर्म नहीं पता होते। तो ये आपके साथ जो होता है उसको आप सीख से ले नहीं पाते और आप परेशान होते हैं। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि ओके अच्छा इस वजह से हुआ, तो एटलीस्ट आपका पर्सपेक्टिव बदलते कि कोई बात नहीं, हमारे ही कर्म थे और जो इसकी वजह से भुगतान करना पड़ेगा, और निकाल लो वो टाइम। उसी तरह से एक कहानी और सुनाती हूँ मैं आपको। घृतराष्ट्र के 100 बच्चे हम सब जानते हैं, है ना, और कौरव। आप सब जानते हैं कि महाभारत में ये कहानी मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी थी, और जो दूसरी कहानी सुनाई वो मैंने गणेश पुराण में पढ़ी है। घृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे और उनकी आंखों के सामने महाभारत के युद्ध में उनके 100 की 100 बेटे उनकी आंखों के सामने मारे गए। तो घृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही आंखों के सामने मेरे 100 बेटों की मृत्यु हो गई और मैंने उन सबको मरते हुए देखा है। तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी नजर एक पक्षी पे थी और तुम उसको तीर से मार रहे थे, लेकिन वो पक्षी तो उड़ गया, उसके 100 बच्चे थे और तुमको इतना गुस्सा आया जब पक्षी तुम्हारे हाथ से निकल गया कि गुस्से में तुमने उसके 100 की 100 बच्चों को मारा है, और पक्षी अपनी आंखों के सामने अपने 100 बच्चों को मरते हुए देख रहा था। बस उसी की सजा मिली है तुम्हें कि तुम्हारी भी 100 बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने मरे, क्योंकि उसने श्राप दिया था कि जैसे तूने मेरी आंखों के सामने मेरे 100 बच्चे मारे हैं, वैसे ही तेरी आंखों के सामने तेरे 100 बच्चे मारे जाएंगे। तो घृतराष्ट्र ने बोला अगर मैंने गलती की थी तो क्यों लगा दिए 50 जन्मों बाद मिल रही है। तो फिर कृष्ण ने कहा कि घृतराष्ट्र इस जन्म में तुम्हारे 100 पुत्र हुए हैं। स्त्री को एक पुत्र भी हो जाता है तो मानना पड़ता है कि वो उसने बड़े पुण्य किए थे तो एक पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम्हारे 100 पुत्र हुए हैं,
सबसे पहली बात, तुम्हारे कर्म की सजा के लिए तुम्हारा 100 पुत्र का होना आवश्यक था, तभी 100 पुत्र मरेंगे। 100 पुत्र नहीं होंगे तो कैसे वो कर्म की सजा मिलेगी कि तुम्हारी आंखों के तुम्हारे सामने 100 पुत्र मरे। और 100 पुत्र के पिता होने की वजह कब होगी, जब आपने बहुत पुण्य किए हैं। तो ये 50 जन्मों तक पुण्य करते आ रहे थे तुम, हर जन्म में तुमने अपने पुण्य बढ़ाए हैं, हर जन्म में तुमने अपने पुण्य किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं 50 जन्मों तक, तब जाके इस जन्म में तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है तभी तुमको उस कर्म की सजा मिल पाएगी कि तुम्हारी आंखों के सामने 100 पुत्रों की मृत्यु हो। आप सोचिए, कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। 50 जन्म पूर्व किया गया कर्म, बीच की जो जर्नी थी जिसमें धृतराष्ट्र ने कितने भी पुण्य किए तो भी उस कर्म की सजा पुण्य के ऊपर पड़ी, और वो सजा तो मिलनी ही थी जिस श्राप को वो पक्षी ने दिया था। ये होता है जीवन, है ना। कहते हैं ना, नारायण लेखा जोखा सब रखते हैं। तो यस, नारायण सारा लेखा जोखा रखते हैं, जन्मों का रखते हैं। हम यहाँ पे जब इस धरती पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं, अरे किसने देखा है, अगला जन्म कर लो जो करना है इसी जन्म में। जब हम भुगतते हैं, जब हम सफ़र करते हैं, तब कभी नहीं सोच पाते कि कौन से जन्म में कौन सी गलती हमसे हो गई है जिसकी वजह से सफरिंग है। तो अगर आपकी आंख में आंसू है, अगर आप कहीं ना कहीं कुछ सफ़र कर रहे हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एक प्रेयर कर लें, जो कि है होपोनोपोनो प्रेयर, माफ़ी मांगने की। क्योंकि धृतराष्ट्र को तो कृष्ण ने बता दिया, है ना। ये जो राजन थे, इनको भी उस व्यक्ति ने बता दिया कि तुम्हारे कर्मों की सजा है, जिसको उनके सुन के दिल को तसल्ली मिल जाती कि ओके मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन जब हम इस जन्म में होते हैं और हमको लगता है हमें पता ही नहीं हमारे क्या कर्म थे, तो हमें तसल्ली कैसे मिले। अब अगर आपकी आंखों में आंसू है, किसी दुख के आंसू हैं, किसी सफरिंग के आंसू हैं, या परेशान हो रहे हैं, या जीवन में सिर्फ सफरिंग चल रही है, एक बार दिल पे हाथ रख के भगवान के सामने बैठ के सिर्फ ये बोले, जाने अनजाने में मुझसे इस जन्म में या पूर्व जन्म में अगर कोई गलत हुआ है या मुझसे कोई गलती हुई है, मैं उस गलती की जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर इतना ज़रूरी है कर्मों की गलती मानना। कई बार हम कहते हैं अरे क्या रखा है, कौन से कर्म है, अपन तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्ट कर लेंगे। अरे आपके कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं जब देखती हूँ ना, ये जर्नी जो मेरी है, कई लोग बोलते हैं कि मैं पानी को ब्लेस करके दे रही हूँ, मैं सफलता का तिलक ब्लेस करके दे रही हूँ, या मैं वॉलेट ब्लेस करके दे रही हूँ। तो ये जर्नी मेरी खुद की नहीं थी। जब मैं सडनली लाइफ कोच बन गई और सब मुझसे कहने लगे ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो, ये ना तो मैंने डिमांड की थी, ना मैंने एक्सपेक्ट किया था, ना मैंने मांगा था। आई स्टिल रिमेंबर, मैं लिंक डालूंगी, जून में मैं लाइफ कोच बनी थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने बाद मेरा पहला मीट एंड ग्रीट था दिल्ली में। आई शेयर द डिस्क्रिप्शन लिंक। और मुझे लगा चलो यूट्यूब पे हूँ, मैं यूट्यूब वालों से मिल लेती हूँ, और मैंने कम्युनिटी टैब पे डाल दिया, गाइस मैं दिल्ली आ रही हूँ और आपको मिलना है तो मिल लो। मुझे नहीं पता था कितने लोग आएंगे, आए तो सही, वो बात अलग थी कितने लोग आए। बट जब मैंने देखा कि लोग मेरे पैर छू रहे हैं, मुझसे उम्र से बड़ी एक लेडी ने जब मेरे पैर छुए, मैं हैरान रह गई कि ये क्या चल रहा है। वो मेरा पहला अनुभव था कि पैर क्यों छू रहे हैं, लाइफ कोच के पैर कोई क्यों छुएगा। और लाइफ कोच भी छोड़िए, मैं तो तब साधारण यूट्यूबर थी, तो मैंने बोला नहीं था, बट ये हुआ था। एंड उसके बाद 21 से लेके अभी तक जो सिलसिला चालू हुआ कि मैम ब्लेस कर दो, मैम ब्लेस कर दो। फिर कब अचानक मैं मर्चेंडाइजिंग में आ गई कि चलो कप भेज देती हूँ ब्लेस करके, फिर वॉलेट भेज देती हूँ ब्लेस करके। ये सब जब अचानक हुआ, तब तक मेरे एक्ट्स में उतना कन्विक्शन नहीं था। मुझे लगा कि ठीक है, हो रहा है। मैं लकी ज़रूर मानती थी अपने आप को, कि मम्मी ने भी कहानियाँ सुनाई थी कि मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पैर बहुत शुभ हैं सबके लिए। कई लोगों ने मुझसे पैर भी मांगे हैं। हनित है, हनित के घर में मेरे पैरों की छाप है, मेरे भैया के घर में मेरे पैरों की छाप है, कई लोगों ने मांगे हैं। इनफैक्ट एक लाइफ कोच है, उसके पास खुद मेरे पैरों की छाप है, उसने खुद ने मंगाई थी कि अंजना तुम्हारे पैरों की वो भेज दो। सो ये सब मुझे इस जन्म का लगता था कि ओके मैं लकी हो सकती हूँ। ये नहीं पता था कि पूर्व जन्म में भी मैं यही कुछ किया करती थी। जब पता पड़ा पूर्व जन्म, तो पता पड़ा कि अच्छा पूर्व जन्म में शिरडी में मैं यही करती थी। तब भी लोग मेरे पास आते थे, मेरे पैर छूते थे, मुझसे ब्लेसिंग्स मांगते थे, और उन दिनों में ऐसी कोई भी औषधि पकड़ा दिया करती थी कि ये लो ये लो ये लो और ठीक हो जाओगे।
ऐसा बोल दिया करती थी और सब माँ बोल के आशीर्वाद लेके चले जाया करते थे। और जब इस जन्म में मैंने कैडबरी जेम्स पकड़ाई तो मुझे लगा अरे ये तो मैं वही काम कर रही हूँ। तब जाके समझ में आया कि कुछ कर्म, कुछ प्रारब्ध आपका होता है जो जन्मों से आप कर रहे हो और वही करते रहोगे। आप कितना भी भटक जाओ, ऊपर वाला आपको उस मार्ग पे ले ही आएगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। तो दुख हो या सुख हो, वो आपका प्रारब्ध है। अगर सुख है तो उसको एनहांस कीजिए अच्छी डीड से, और अगर दुख है तो माफी मांग लीजिए। फिर से एक बार बोलूंगी, हे भगवान, हे यूनिवर्स, जो भी आपके इष्ट हैं, समझो मेरे गणपति है, गणपति, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मुझसे कोई गलत एक्शन हो गया हो, जाने या अनजाने में, मैं और जिसकी वजह से मैं अभी सफ़र कर रही हूँ, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ अपनी गलतियों की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ये करके देखिए गाइस, बहुत ज़रूरी है माफ़ी मांगना। हर रोज़ हमसे कुछ ना कुछ गलती होती है। कभी हमारे पैरों से चींटी मर जाती है, कभी हम किसी और के साथ कुछ गलत करते, कभी छोटी मोटी चोरियाँ कर लेते, कभी छोटा मोटा झूठ बोल देते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति करता है ना। कभी भाई भाई की प्रॉपर्टी छीन लेता है, धोखे से ले लेता है, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना। और कब उसके कर्मों का नतीजा निकलेगा या फल मिलेगा या सज़ा मिलेगी, हमें नहीं पता। सो बेटर है आज से, अभी से एक स्टेटमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में अगर मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरे जीवन में सफरिंग है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू। सो पूर्व जन्म की कहानियाँ भगवानों ने भी बताई हैं। आप सब कृष्ण का भी जानते हैं कि कृष्ण को भी जो तीर लगा था वो उन्हीं के कर्मों का नतीजा था, जब उन्होंने किसी को धोखे से मारा था, और कृष्ण को भी जब वो तीर लगा था धोखे से। सो ये सारी कहानियाँ, अगर हम भारतीय हैं, अगर हम भगवान में यकीन करते हैं, तो हमको इन भगवान की कहानियों में भी यकीन करना पड़ेगा, झुटला नहीं सकते। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।